नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही अहम, गंभीर, संवेदनशील मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं और ये जुड़ता है एयरक्राफ्ट E-6B से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने पश्चिम एशिया में तैनात किया है E-6B डूम्सडे प्लेन। तो इस कारण से देखें तो ये बड़ा चर्चा में है और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, जिस कारण से इस तरह की जो तैनाती है वो अमेरिका कर रहा है। ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है इस डूम्सडे प्लेन के तैनाती के बाद कि क्या परमाणु युद्ध होने जा रहा है और क्या परमाणु युद्ध अब शुरू होने की स्थिति में आ चुका है। इसी कारण से देखेंगे तो ये पूरा न्यूज चर्चा में है। इसी पर आज बात करने वाले हैं। डूम्सडे प्लेन की क्या विशेषताएं होती हैं, इससे क्या खतरे हैं, इसकी क्या कह सकते हैं कि एक तरह से उपयोगिता है, इस पर भी हम बात करने वाले। और भी जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए न्यूज की बात कर ले तो हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए वहां पर E-6B, जिसे मरकरी डूम्सडे प्लेन कहा जाता है, उसे तैनात कर दिया है। ये जो एयरक्राफ्ट है, ये जो विमान है, ये न्यूक्लियर कमांड और कम्युनिकेशन सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के तनाव के बीच में अगर देखेंगे तो इस तरह के डूम्सडे प्लेन्स की जो तैनाती है, ये संभावित बड़े खतरे, बड़े टकराव के तरफ संकेत करती है। या फिर यह भी आशंका होता है कि क्या परमाणु संकट जैसी स्थिति अब बन रही है, जिस कारण से इस तरह की पहल अमेरिका कर रहा है। तो ये एक चर्चा का विषय बन चुका है। आशंका एक जताई जा रही है कि क्या परमाणु युद्ध जैसी स्थिति हो रही है, या ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के सबसे खास विमान माने जाने वाले डूम्सडे जो प्लेन है, ये क्यों तैनात किया जा रहा है, इस पर बड़ा दुनिया चर्चा कर रही है। E-6B जो मरकरी, ये खास तरह का जो प्लेन है, जिसे खास तौर पे अमेरिका का डूम्सडे कमांड पोस्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी मिशन इसका है, सामरिक जो इसकी भूमिका है, इसकी जो विशेषताएं हैं, लुकिंग ग्लास मिशन आखिर है क्या, तकनीकी क्षमता इसका क्या महत्व है और इसकी क्या रेंज है, और इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो प्रलय लाने वाला जो विमान है E-6B मरकरी, ये आखिर क्यों तैनात किया गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अमेरिका का सबसे खास, रहस्यमयी और कह सकते हैं कि एयरबोर्न कमांड पोस्ट माना जाता है इस खास विमान को, इस एयरक्राफ्ट को। देखिए, अगर ट्रिगर की बात करेंगे, पश्चिम एशिया में डूम्सडे जो प्लेन है, इसकी जो तैनाती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखेंगे तो इस समय पूरा जो मध्य एशिया है ये जल रहा है, तनाव की स्थिति है। और इसी बीच 28 फरवरी से ईरान में शुरू हुई जो लड़ाई है, चूंकि अब तक देखें तो 10 दिन से ज़्यादा हो चुकी है, इसमें बहुत सारे देश धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहे हैं और बहुत सारे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। रडार ट्रैकिंग की बात करें तो 2 मार्च को अमेरिका के ऊपर से E-6B मरकरी विमान देखे गए हैं। इसके बाद इन्हें फारस की खाड़ी की ओर लॉन्च किया गया है, जिसके बाद चर्चाएं बहुत ही तेज हो गई हैं। कमांड के आदेश की बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पर इन विमानों को पश्चिम एशिया भेजा है, जिससे अब तीसरे विश्व युद्ध होने का भी खतरा उभर गया है। या फिर कहा जा रहा है कि क्या परमाणु युद्ध का अंदेशा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कथित तौर पे पश्चिम एशिया में जो डूम्सडे प्लेन है, जो कमांड प्लेन E-6B है, वो भेजने का आदेश दिया और ये फिर गए हैं, ये देखे गए हैं फारस की खाड़ी के आसपास। अमेरिकी मिलिट्री के ये जो प्लेन है, ये आसमान में उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। इससे ईरान में शुरू हुई जो लड़ाई है उसके फैलने और तीसरे विश्व युद्ध के होने की जो एक सुगबुगाहट है, वो अब खास तौर पे लोगों के बीच में कौतूहल बना हुआ है। इस प्लेन के विशेष जो न्यूक्लियर क्षमताएं हैं, उसके चलते परमाणु युद्ध का जो कह सकते हैं आशंका है, वो काफी बढ़ गई है। ईरान के, इजराइल के साथ जो भी कह सकते हैं तनाव है, इसमें अमेरिका की जो एंट्री है, इसके साथ ही लड़ाई एक लंबे समय से देखें तो लगातार खिंचती जा रही है। ईरान ने 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद देखें तो फ्लाइट ट्रैकिंग जो डेटा है, उसने E-6B मरकरी स्ट्रेटेजिक जो एयरबोर्न कमांड जो एयरक्राफ्ट है, उसके लॉन्च जो भी कैप्चर हैं वो किए हैं।
बोइंग 707 के फ्रेम का इस्तेमाल करके बनाया गया ये जो प्लेन है, ये न्यूक्लियर वार से बचने और हवा में अमेरिकी जो मिलिट्री रिस्पांस है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया। और इसी कारण से देखेंगे तो डूम्सडे जो प्लेन है ये चर्चा में है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, क्यों खास है अमेरिका का ये प्लेन। E-6B प्लेन अमेरिकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ वार के लिए एक फ्लाइंग रेडियो स्टेशन और कमांड सेंटर के तौर पे काम करता है। इनमें खास एंटीना लगे होते हैं जो पानी के अंदर न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनसे लैस सबमरीन तक पहुंच सकते हैं। इसी के चलते इसे डूम्सडे यानी प्रलय का विमान कहा जाता है और इसी कारण से इसे दुनिया के लिए एक बड़ा कहीं न कहीं खतरा माना जाता है। सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद जो भी मिलिट्री पोस्ट हैं, अंडरग्राउंड जो मिसाइल फैसिलिटी है उनसे बात करने के साथ साथ मरकरी जो फ्लीट वर्ल्ड वार थर्ड है वो छिड़ने और न्यूक्लियर हमले को कंट्रोल करने में भी सक्षम है। और 2 मार्च को अमेरिका के ऊपर 2 E-6B मरकरी देखे गए। इसके बाद फारस की खाड़ी की ओर E-6B लॉन्च की जो रिपोर्टें हैं वो आ रही हैं और इसी कारण से देखेंगे तो ये चर्चा में है। ये सुप्रीम अथॉरिटी अमेरिकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ऑफ जो वार है उसके अंडर ये काम करते हैं। फ्लाइंग कमांड सेंटर की बात करेंगे और ये जो प्लेन है ये न्यूक्लियर वार जो परमाणु युद्ध है उससे बचना, हवा में ही अमेरिकी मिलिट्री रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं। तो E-6B जो मरकरी है ये अमेरिकी नौसेना का एक स्ट्रेटेजिक एयरबोर्न कमांड पोस्ट और कम्युनिकेशन रिले एयरक्राफ्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस एयरक्राफ्ट का? तो परमाणु युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सैन्य कमांड को कंट्रोल सिस्टम जो उसका है उसे एक्टिव रखना। इसे आमतौर पे डूम्सडे प्लेन या प्रलय का जो विमान है वो कहा जाता है और दुनिया में तबाही मचाने की ये क्षमता ये प्लेन रखता है, क्योंकि अमेरिका का E-6B दुनिया के सबसे बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की जो क्षमता है वो रखता है। और इन प्लेन में 22 लोगों का स्टैंडर्ड जो क्रू है वो हमेशा मौजूद होता है और ये प्लेन 150 फीट लंबे होते हैं। ये डूम्सडे जो प्लेन है ये प्लेन 7000 मील का सफ़र कर सकते हैं और हवा में रीफ्यूलिंग कर सकते हैं, यानी हवा में उड़ते ही इनमें फ्यूल डाला जा सकता है। और ये भी कहा जाता है कि 3 दिनों तक हवा में रह सकते हैं और ये 40,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर उड़ान आसानी से भर सकते हैं, जो नॉर्मल कमर्शियल जेट से बड़ी क्षमता रखता है। E-6 प्लेन जो है ये 1980 के दशक में सर्विस में आए थे, यानी 1980 के दशक में इनके रिक्रिएट किया गया, इनका उत्पन्न इसको विकसित किया गया। E-6A को 1990 के दशक में आखिर में E-6B वर्जन भी इसका अपडेटेड जो वर्जन है वो ला दिया गया। लुकिंग ग्लास मिलिट्री का जो एयरबोर्न स्ट्रेटेजिक जो कमांड पोस्ट है जो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च में मदद करता है। तो एक डूम्सडे जो प्लेन है इसकी जो कीमत है इसकी क्षमताओं के कारण एक बड़ी राशि है, लगभग आप देखेंगे 141 मिलियन डॉलर से भी अधिक इनकी कॉस्ट मानी जाती है। तो इसी कारण से ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये इसकी खासियत है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लुकिंग ग्लास जो मिशन है वो बड़ा चर्चा में है। क्या है? दुनिया का अंतर्निहित कंट्रोल रूम। तो देखिए जो कहा जा रहा है कि लुकिंग ग्लास जो मिशन है आखिर ये है क्या? तो E-6B का प्रमुख जो मिशन होता है वो लुकिंग ग्लास कहलाता है। देखिए जो ये खास डूम्सडे जो प्लेन है जिन्हें E-6B कहा जा रहा है, तो E-6B इनके जो मिशन होते हैं उनको लुकिंग ग्लास कहा जाता है। ये आप समझ सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये जो विमान है ये ज़मीन पर मौजूद जो स्ट्रेटेजिक जो कमांड हेडक्वार्टर्स हैं उन पर हवाई जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब होता है। यदि जमीन पर कमांड सेंटर नष्ट हो जाए तो ये विमान आसमान से परमाणु प्रतिक्रिया का नेतृत्व करता है। ये इसकी सबसे खास विशेषता है। कोड नेम इसके बाद इसे लुकिंग ग्लास मिशन का कोड नेम दिया गया, क्योंकि 1980 के दशक से ये सर्विस में है और 90 के दशक में आखिर में E-6A फिर उसको अपग्रेड किया गया, E-6B किया गया। तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी जो कम्युनिकेशन एरे हैं वो जोड़े गए हैं, तो घातक क्षमता इसकी है। दूसरी बात इसकी विशेषताओं की चर्चा करें कि एक जो ब्लूप्रिंट है उसको आप देख सकते हैं कि कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, कितने लोग इसे रेगुलेट करते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। इसके अलावा इसकी जो भी तकनीकी विशेषताएं उसको भी देख सकते हैं। निर्माता कंपनी कौन है, आधार जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, इसकी लंबाई क्या है, क्रू मेंबर्स कितने होते हैं, रेंज इसकी कितनी है, अधिकतम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता क्या है, एक साथ ये कितने लंबे समय तक सफ़र कर सकता है। तो इसकी असीमित क्षमताएँ हैं।
पहले हमने बताया कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बोइंग के द्वारा विकसित किया गया ये प्लेटफॉर्म या ये एयरक्राफ्ट है। तो इसकी विशेषताएं हमने देख लिया। संचार का एक अभेद्य जो नेटवर्क है वो ये तैयार करता है। सबसे खास बात तो यही है, अगर तकनीकी विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो बड़ा ही मजबूत है। ये वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का उपयोग करता है। इससे समुद्र के भीतर जो मौजूद न्यूक्लियर जो सबमरीन है उनसे भी ये क्या कर सकता है, सीधे कनेक्ट कर सकता है। ये सबसे इसकी विशेषता है। दूसरी बात, लंबा ट्रेलिंग एंटीना, विमान के पीछे कई किलोमीटर तक कह सकते हैं कि लंबा ट्रेलिंग वायर एंटीना होता है। इससे पानी के अंदर तक सिग्नल पहुंचने में आसानी होती है। और तीसरी इसकी विशेषता है न्यूक्लियर सर्वाइबिलिटी, यानी कह सकते हैं कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि परमाणु हमले के बाद भी इसमें संचार जारी रह सकता है। यही इसकी सबसे विशेष खासियत है। अमेरिका में देखेंगे, जो भी अमेरिका के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसमें इसकी जो भूमिका है, E6 जो बी विमान है ये अमेरिका की न्यूक्लियर ट्रायड के कमांड सिस्टम का ही सबसे अहम हिस्सा है। न्यूक्लियर ट्रायड के 3 घटक होते हैं। जमीन आधारित जो इंटरकंटिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे शॉर्ट में ICBM कहते हैं। दूसरा जो होता है सबमेरिन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल होती है पनडुब्बी आधारित जिसे SLBM कहते हैं। और तीसरा होता है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। एयरफोर्स के द्वारा E6 भी इन तीनों के बीच में कमांड कम्युनिकेशन के लिंक को बनाता है। और इसी कारण से इसका अपना वैश्विक रणनीतिक महत्व भी है, क्योंकि परमाणु युद्ध की स्थिति में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो E6 भी ये सुनिश्चित करता है कि यदि जमीन पर कमांड सेंटर नष्ट हो जाए तो सेना को आदेश कैसे मिल सके, परमाणु प्रतिक्रिया कैसे संभव हो। और इसी कारण से इसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बनाए रखने का सबसे अहम साधन माना जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कितना अहम हो जाता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे प्रलय का जो विमान है इसे क्यों कहा जाता है। पहली बात तो सर्वाइवल के स्तर पे, न्यूक्लियर वार की स्थिति में जब जमीन पर मौजूद सभी कमांड सेंटर नष्ट हो जाए तब भी ये विमान सुरक्षित रहता है। संपूर्ण कंट्रोल के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है और महाविनाश की चाबी माना जाता है। और इसी कारण से कह सकते हैं कि ये विमान खुद बम नहीं गिराता है, लेकिन कह सकते हैं कि ये अमेरिका के पूरे परमाणु शस्त्रागार का ये ट्रिगर करने का जो आदेश है वो देता है। तो ये चाबी है महाविनाश की। इसी कारण से जब दुनिया के अंत की शुरुआत होगी तब आसमान में यही विमान अमेरिका का नेतृत्व करेगा और विनाश की चाबी भी यही बनेगा। तो इस तरह की बात इस प्लेन के बारे में कही जाती है। तो ये पूरा न्यूज हमने देखा। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, E6B मरकरी विमान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दुश्मन के एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करना, परमाणु कमांड और कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाए रखना, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करना, बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना। तो सही उत्तर का चुनाव करना है और कमेंट के माध्यम से हम तक प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।